हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं प्राचीन भारत का। तो प्राचीन भारत का ये लगभग हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ये 22-23वां होगा। ठीक है, 23वां-24वां ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको एंसेंट हिस्ट्री लगभग कंप्लीट होने वाली है और पूरा मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री करा दी है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लगभग 22-23 पार्ट बने हैं दोनों बुकों से। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था यहाँ तक फ्रेंड्स, कणाद वंश वगैरह पढ़ लिया था। तो अब चलेंगे जो प्राचीन भारत है, तो उसमें क्या कुछ किसी ने क्या कुछ बनवाया था, यानी कि स्थापत्य कला देखेंगे प्राचीन भारत की। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर हम देखेंगे प्राचीन भारत में कौन से राजाओं ने क्या कुछ बनवाया था स्थापत्य कला। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है। मतलब सती प्रथा की आलोचना किसने की थी? तो ये की थी बाण ने और मेधातिथि ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा। डिफेंस। नेक्स्ट देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था? तो ये हराया था 618 ईस्वी। डिफेंस 618 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। बट कई जगह ये कई बुकों में 634 ईस्वी भी लिखा है। डिफेंस तो आप देख के टिक करना। डिफेंस नेट पे 612 भी दिखा रहा है और कई जगह ये 634 भी दिखा रहा है गूगल पे। डिफेंस तो देख लेना है। बट इस बुक के अकॉर्डिंग, तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग तो ये 618 दिखा रहा है। डिफेंस बट ये गूगल पे मैंने किया है तो कई जगह ये 618 भी दिखा रहा है और एक दो जगह 634 भी दिखा रहा है। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। तो देखिए, अजंता। डिफेंस अजंता गुफाएं जनमत से लिए दृश्यों से चित्रित हैं। तो ये गलत है। डिफेंस जनमत से इनका कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, अलोरा गुफाओं की उत्तमांग उपलब्धि वहाँ का विराट ऐसामक कैलाश मंदिर है। तो ये सही है। तीसरा देखिए क्या कहता है। अजंता गुफाएं 8 शताब्दी पर्यटन अवधि के विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई हैं। तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। डिफेंट दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि पहला ये कह रहा है अजंता की जो गुफाएं हैं तो उनमें जनमत से लिए गए दृश्यों का चित्र वगैरह मिलता है। डिपेंड तो ये कुछ गलत है, जनमत से इनका कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो सूर्य मंदिर कौन सा सबसे विख्यात है? तो सूर्य मंदिर सबसे विख्यात है तो ये असबल्ली। डिपेंड असबल्ली में सूर्य मंदिर वगैरह है। अमरकंटक में कोई सूर्य मंदिर वगैरह नहीं है। डिपेंड अमरकंटक का कोई सूर्य मंदिर से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर बताना था कौन सा उत्तर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। और ये आईएएस का पूछा हुआ है। डिफेंस याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो सूर्य मंदिरों के लिए असबली। डिफेंस नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल की चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो बताइए, सबसे बड़ी मेखला कहाँ पर खोजी गई है, वो भी प्रागैतिहासिक काल की? तो ये खोजी गई है भीमबेटका और जोरा में। डिपेंड भीमबेटका और जोरा में। और चौथे में अजंता। तो अजंता की गुफाओं का प्रागैतिहासिक काल वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। डिपेंड्स तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट देखिए, एलोरा एलोरा के गुहा मंदिरों एलोरा का गुहा मंदिर किससे संबंधित है? तो बताइए, एलोरा का गुहा मंदिर किससे संबंधित है? तो एलोरा के जो गुहा मंदिर हैं तो उसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मूर्तियाँ वगैरह हैं। तो ये इन तीनों से संबंधित है, यानी कि 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। डिपेंड तो देखिए 1 2 3। आगे देखिए, भारतीय वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पर भी सही बताना। तो चलिए देखिए, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो ये गलत है। डिपेंड यहाँ पर बोल रहा है कि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं बादामी की हैं। तो ये गलत है। डिपेंड आगे देखिए, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तो आजीविकों से इनका कोई लेना देना नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये भी गलत है। आगे देखिए, एलोरा में गुफाएं
विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं, तो ये सही है। ठीक है। अल्लोरा की जो गुफाएं हैं तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए, तो तीसरा सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह सब कुछ पढ़ के आए हैं। ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कौन से राजा ने क्या कुछ बनवाया था। आगे देखिए, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान है, तो बताइए कौन सी बातें यहाँ पर समान बताई गई हैं। तो चलिए देखिए। ठीक है। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, तो ये तो पढ़ के ही नॉनसेंस लग रहा है। ठीक है। अजंता की गुफाएं बहुत पहले बनी हुई थी और ये महाबलीपुरम वगैरह ये बाद का टाइम है। ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, तो ये भी गलत है। ठीक है। क्योंकि अजंता की गुफाएं संबंधित है हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म वगैरह से, लेकिन महाबलीपुरम में इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, दोनों में सैलकृत स्मारक हैं, तो दोनों सैलकृत स्मारक हैं, ये ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है उपयुक्त में से कौन से स्थल भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो देखिए, अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रकला की जानी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, लेपाक्षी मंदिर, तो ये भी भित्ति चित्रकला से संबंधित है, लेकिन स्तूप, सांची का स्तूप वगैरह है तो ये भित्ति चित्रकला से नहीं है। डिपेंड्स, इसका संबंध भित्ति चित्रकला से कोई लेना देना नहीं है सांची के स्तूप का, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा सही है। आगे देखिए, भुवनेश्वर के समीप अवस्थित उदयगिरी और खंडगिरी की जैन शिलाकृत गुफाओं के अभिलक्षण है, तो बताइए कौन कौन से इनके अभिलक्षण हैं। तो देखिए कौन कौन से अभिलक्षण हैं। सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुमति है, तो जो शैलकृत गुफाएं वगैरह हैं तो इसमें सभागारों और जो बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति है। ठीक है। तो ये सही है। आगे देखिए, फर्श के ढलान के ऊपर की ओर होना, तो ये भी सही है। बड़े सभागारों तथा कक्षों का एक योजना के रूप में उत्खनन होना, तो ये योजनाबद्ध तरीके से नहीं बना है, तो ये गलत है। ठीक है। तीसरा गलत है। आगे देखिए, कक्षों के अंदर के भाग को सादगीपूर्ण होना। ठीक है ना, कक्षों के अंदर के भाग का सादगीपूर्ण वगैरह इसमें कुछ नहीं दिखाई गई है, यानी कि पहला दूसरा सही है। ठीक है ना, पहला दूसरा कहीं पर है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है पहला दूसरा। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय कितने हैं, तो प्राचीन स्मारक है यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी कि जो एलिफेंटा के जो प्राचीन स्मारक हैं तो ये है शैव धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा है यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे जो एलिफेंटा के जो प्राचीन स्मारक वगैरह हैं तो वो शैव धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए, उड़ीसा के मंदिर वास्तु शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों में ज्ञात अकेला तोरण है, तो ये सही है। जो भुवनेश्वर का जो मंदिर वगैरह है, गढ़ मुक्तेश्वर के मंदिर का जो मंदिर के अंदर जो पूजा गृह होता है तो उसका तोरण से होकर जो कि अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों में अकेला तोरण है। ठीक है, तोरण वो होता है, मान लो जो ये मंदिर वगैरह बनता है ना, ऐसे मंदिर होता है तो मंदिर के अंदर जाने के लिए इधर पिलर होते हैं, तो मंदिर के पिलरों के ऊपर ऐसा जो डिजाइनदार दरवाज़ा होता है ना उसको तोरण कहते हैं। ठीक है, जो ऐसा डिजाइन वाला दरवाज़ा बना दिया जाता है बरामदे टाइप, तो उसको तोरण कहा जाता है। आगे चलिए, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के जगमोहन के लिए 2 वेदिकाएं गवाह हैं, तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, ये दोनों एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन है। आगे देखिए, गंधार शैली की मूर्तिकला, गंधार शैली, ठीक है, यहाँ कथन कारण वाला है, तो देखिए गंधार शैली की मूर्तिकला शैलीगत रूप से प्रारूपित ग्रीक, रोमन और ईरान का पार्थियन कला से जुड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे काट दो, जो गंधार कला वगैरह है। ठीक है, तो ये शैलीगत रूप से है, लेकिन इसका रोमन
और ग्रीक से कोई लेना देना नहीं था, तो ये गलत है। फ्रेंड्स आगे देखिए, स्वाट घाटी की पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल से पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी, तो ये सही है। ठीक है, यानी कि स्वात घाटी की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है स्वात घाटी की बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले ही घटित होना यह सुनिश्चित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल से पहले ही अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, काष्ठक वास्तुशिल्पीय आदि प्ररूपों पर प्रतिरूपित बराबर पहाड़ियों की लोमेश ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पर्वतम गुफा वास्तुशिल्प का उदाहरण है। तो बताइए ये सही है। ठीक है, ये सही है, यानी कि पहला तो सही है। और दूसरा देखिए क्या कहता है, कथन बराबर पहाड़ियों की गुफा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, तो ये ऊपर भी बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाई थी। फ्रेंड्स तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, ए सही है, आर गलत है। फ्रेंड्स यानी कि पहला सही है और ये वाला गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफ़ेद छींटे वाले लाल बलूकसम द्वारा विशेषित हैं। मतलब सिंपल वे में समझो, ये कह रहा है कि जो मथुरा में जो मूर्ति कला वगैरह बनाई गई है या फिर बनी हुई है, ठीक है, तो उसमें सफ़ेद जो छींटे कलर के जो लाल बलुआ पत्थर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, सफ़ेद छींट वाले लाल बालूकसम स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यही बात दोनों सही है। मतलब जो मथुरा कला में जो चित्रकला कह लो या फिर मूर्ति कला है, ठीक है, तो मूर्ति कला में जो भी सफ़ेद छींट वाली जो बालू वगैरह प्रयोग किया गया है उन मूर्तियों में, तो वो मूर्ति वगैरह बनाने के लिए जो बालू वगैरह था लाल बालूकसम, तो ये मथुरा में मिलता था, इसीलिए इनका प्रयोग ज़्यादातर किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, गंधार शैली पर यूनानी प्रभाव के चिन्ह हैं, तो ये सही है। ठीक है, गंधार शैली है तो इस पर यूनानी प्रभाव के चिन्ह वगैरह हैं। आगे चलिए, कारण उस काल में हीनयान, कारण क्या कहता है, उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ था, तो ये गलत है, हीनयान का रूप प्रभावित नहीं हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ए सही है, आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए अब कुछ मिलान करने वाले देखते हैं। तो कैलाशनाथ मंदिर ये है कांचीपुरम में, यानी कि 4। लिंगराज मंदिर तो ये भुवनेश्वर में कई बार पूछा है। 1 कंदरिया का खजुराहो में। ठीक है, कंदरिया का मंदिर तो ये खजुराहो में। दूसरा दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो ये माउंट आबू में, यानी कि तीसरा 41-23 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सांची। ठीक है, यहाँ पर कथन कारण वाला है। तो देखिए, सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। तो बताइए, सांची कला में बुद्ध के जीवन दर्शन का अंकन मिलता है, तो ये गलत है। ठीक है, पढ़ के ही गलत लग रहा है। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध है, तो ये सही है। ठीक है, लेकिन जो ये है सांची का जो स्तूप वगैरह है, ठीक है, तो ये बुद्ध के जीवन के बारे में नहीं दिखाता कुछ, ना ही बताता है। ठीक है, क्योंकि जो सांची का स्तूप वगैरह है, तो स्तूप होता है मृत्यु का। ठीक है, मृत्यु का प्रतीक होता है, ना कि जीवन का। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी कहता है ये सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लो, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो सी नंबर पर कहता है ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए क्योंकि याद आ गया। ठीक है, तो ये सांची कला के बुद्ध के जीवन के दृश्यों का अंकन मिलता है सांची कला में। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन जो सांची बुद्ध के जीवन का निकट संबंधित है, तो निकट संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। थोड़ा करेक्शन हो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उल्टा बता दिया था शायद मैंने। आगे देखिए, मिलान करना है। तो ये यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दशावतार मंदिर कहाँ पर है, तो दशावतार मंदिर है ललितपुर, यानी कि 4। और बाबा
सोमनाथ मंदिर, तो ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर रहेगा? आई थिंक ये देवरिया में है, यानी कि 3। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर, तो ये फरुखाबाद में, यानी कि 2। और भगवान बराह का मंदिर, तो ये एटा जनपद में है आई थिंक। तो ये 43 21 ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये मैंने इंटरचेंज कर दिया था, उल्टा बता दिया था। ठीक है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? ये मंदिर है और ये कहाँ पर है? तो देखिए कौन सा मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है खजुराहो में, यानी कि दूसरा। माला देवी का मंदिर, तो माला देवी का मंदिर पड़ता है ये गयासपुर में। ठीक है, यानी कि पहला। एरा एरा ऐरावतेश्वर मंदिर, तो ऐरावतेश्वर मंदिर पड़ता है ये दसरूप, ठीक है, दारासुरम में, यानी कि 4। और ये अम्बा माता का मंदिर, तो ये पड़ता है जगत में, यानी कि 3। 21 43 ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है। ठीक है, ये डीप लेवल के हैं आइए इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए। बैजनाथ धाम, तो ये लॉलीपॉप है, तो ये बैजनाथ धाम, ठीक है, तो ये शिव मंदिर है। और ये सारनाथ, तो ये सबको पता होगा सारनाथ में है। बुद्ध बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन दिया था बुद्ध ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले। फिर तीसरा। ठीक है, दिलवाड़ा, तो ये जैन मंदिर है, यानी कि पहला। और बद्रीनाथ, तो ये तो सबको पता होगा, ये है विष्णु मंदिर, यानी कि 23 14 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए मंदिर है। ठीक है, तो मिलान करना है इनको। देखिए गुप्त, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ जगह दी हुई है। तो गुप्त गुप्त शासक वगैरह किससे बिलोंग करते थे? तो ये देवगढ़ वगैरह से। ठीक है, यानी कि गुप्तों ने देवगढ़ में कुछ बनवाया होगा। चंदेल, तो ये सबको पता होगा। ठीक है, तो ये चंदेल शासकों ने खजुराहो में बहुत सारा काम किया था, यानी कि पहले चौथा, फिर आएगा दूसरा। ठीक है, से 1 सेकेंड रुको, यानी कि 4 फिर 2। चालुक्य, ठीक है, तो चालुक्य कहाँ पर डटे हुए थे? चालुक्य डटे हुए थे बतापी या फिर बादामी। ठीक है, यानी कि तीसरा। और पल्लव, ठीक है, तो पल्लव हो जाएगा बादामी में। ठीक है, पल्लव शासक भी बादामी में कुछ समय के लिए डटे हुए थे, राज कर रहे थे। तो ये 42 31 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये कई बार पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये ईंटों से कौन सा मंदिर बना है? तो ईंटों से बना है भीतर गांव का मंदिर, ये कानपुर में पड़ता है। ठीक है, यानी कि तीसरा। दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में, यानी कि दूसरा। और शिव मंदिर, तो ये शिव मंदिर पड़ता है कहाँ पर? भूमरा में, यानी कि 4। और ये विष्णु मंदिर, तो ये ऐरण में, यानी कि 32 41। ठीक है, 32 41 ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। कुछ मत याद रखना, लेकिन इसको याद रख लेना, कई बार ये पूछ लेता है दशावतार मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखना ये देवगढ़ में। और कई बार ये हज़ारों बार यूपीपीएससी में पूछा है कि भीतर गाँव का मंदिर कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है और ये ईंटों द्वारा बना हुआ है। ठीक है, ये कई बार पूछा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? एलिफेंटा, तो एलिफेंटा कहाँ? एलिफेंटा की एक गुफा है। ठीक है, श्रवणबेल गोला, तो ये श्रवणबेल गोला, तो ये है यहाँ पर मूर्ति है खजुराहो में। तो खजुराहो में क्या है? तो खजुराहो में है मंदिर। और ये सांची, तो ये सांची का है स्तूप, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 34 21। आगे देखिए यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो सही बताना है। तो ये खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा एक सही सुमेलित है। तो कुषाण गांधार शैली से भी, ठीक है, जो ये गांधार कला है, तो ये कुषाण काल में बहुत ही विकसित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? किस राजवंश ने भारत भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए थे? तो खजुराहो मंदिर कई बार बता दिया, तो ये बनवाए थे चंदेल शासकों ने। आगे देखिए खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो ये थे चंदेल। खजुराहो मंदिर संबंधित है, तो ये कई बार बता दिया खजुराहो मंदिर किस किस से संबंधित है? तो ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खजुराहो। आगे चलिए एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर जो एलोरा में पाषाण
जो एलोरा में पाषाण काट कर तैयार किया गया था, यानी कि चट्टानों को काट कर तैयार किया गया था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? सिंपल वे में समझो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, ये IAS का पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये है कैलाश मंदिर। ठीक है, अभी बताया ना, इसको शैलों को काट कर यानी कि चट्टानों को काट कर बनाया गया था, ये कैलाश मंदिर एलोरा। आगे चलिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो आप किस शासक? ठीक है, तो यही बात पूछ रहा है कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो ये एलोरा की जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो ये हिंदुओं, बौद्ध और जैनों की हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, अमरावती कला शैली का विकास किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी। ठीक है, आगे चलिए, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कई बार बता दिया, ये जातक कथाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हिंदू, बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, तो ये एक साथ कहाँ पर है? तो ये एलोरा में है। आगे देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा स्थान, इनमें से एक की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा स्थान बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अजंता। नेक्स्ट देखिए, अजंता चित्रकला का संबंध किससे है? तो यह बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, प्राचीन प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है? मतलब सिंपल वे में समझो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुप्त काल में जो चित्रांकन यानी कि चित्रकला के 2 उदाहरण है, पहला उदाहरण है अजंता की गुफा और दूसरा उदाहरण कौन सा है? तो दूसरा उदाहरण है बाघ की गुफाएं। आगे देखिए, अजंता की प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? तो इसके माने जाते हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं तो कई बार पूछा है, तो ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये देखिए अजंता, भाजा और कोडने में है। नेक्स्ट देखिए, अजंता की गुफा नंबर 16। ठीक है, जो अजंता की जो गुफा नंबर 16 है, उत्खनन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अजंता की जो 16 नंबर की गुफा है, तो उसकी खुदाई वगैरह पूछ रहा है, तो खुदाई की थी उसने विंध्यसेन को। ठीक है, विंध्यसेन ने अजंता की जो गुफा नंबर 16 है, तो इसकी खुदाई करवाई थी, ऐसे याद रखना। आगे देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में है? तो ये लॉलीपॉप है। औरंगाबाद में मीनाक्षी मंदिर, तो ये मीनाक्षी मंदिर पड़ता है मदुरई, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, अजंता की चित्रकला को इनमें से किसने सहायता की थी? अजंता की जो चित्रकला है, तो इनमें से किसने सहायता दी थी या फिर प्रश्रय दिया था? तो बताइए, तो ये दिया था बकाटक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रथ सबसे छोटा है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। अगर ये पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। आगे चलिए, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण तो ये देखिए पल्लवों ने करवाया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य विख्यात मामल्लपुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है? तो ये है द्रौपदी का चीरहरण, ये मामल्लपुरम के स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो बताइए ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये कार्ले की गुफा में पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए, मामल्लपुरम के रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो बताइए, मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था पल्लवों ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ है? तो बताइए, यवनों के दान से कहाँ पर चैत्यगृह का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है कार्ले। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्राचीनतम बिहार कौन सा है? तो ये है नालंदा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों
के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये है कनेरी की गुफा। फ्रेंड्स ये हम सब कुछ कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, इसीलिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, सीधा स्पीड में चल रहा हूँ ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया हमने हिस्ट्री के ऊपर। पूरी एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा की बुक से ठीक फ्रेंड्स, मेडिवल हिस्ट्री तो ये सतीश चंद्रा की बुक से, और मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की बुक से सब कुछ कंप्लीट करा रखा है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी। और इन तीनों बुकों के एमसीक्यू की फॉर्म की वीडियो भी मैराथन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी ठीक फ्रेंड्स, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, सब कुछ एक एक क्वेश्चन डिटेल में कराया हुआ है। इसी वजह से मैं थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, तो बताइए ये कहाँ पर हैं। तो ये है कनेरी में। कनेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। आगे देखिए, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय बंगाल के किस शासक ने, एक सेकंड रुको, ये कह रहा है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो ये की थी धर्मपाल ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा है फ्रेंड्स। सिंपल वे में ग्रुप 3D एग्जाम में ये पूछ लेता है कि विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, धर्मपाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो ये कराया था धर्मपाल। नेक्स्ट देखिए, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश का संबंध। प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, तो प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। और ये कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये सारनाथ में, और जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था तो उसको कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित हस्तरित चट्टान का प्रयोग के माध्यम के रूप में होता है, तो ये बताइए। तो ये है गंधार कला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गंधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है, तो बुद्ध मूर्तियों का लक्षण बे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं ठीक है। जो गंधार शैली की जो बुद्ध की मूर्तियाँ वगैरह हैं, तो उनमें यहाँ पर लिखा है बेसहदेव, यानी कि हमेशा अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं, तो अभय मुद्रा वगैरह में नहीं दर्शाए गए ठीक है, हमेशा अलग अलग मुद्राओं में वगैरह में दर्शाए हैं ठीक है। आगे चलिए, ये भी पढ़ लीजिए, बे लगभग सदैव पदासन में बैठे दिखाए गए हैं ठीक है, ये सही है। मतलब महात्मा बुद्ध की बात हो रही है कि वो हमेशा पदासन लगाकर बैठे हुए दिखाई दिए हैं, ये सही है। उनके कान लंबे दर्शाए गए, ये भी सही है। बे कभी भी मुंडित सर नहीं दिखाए गए, मतलब मुंडित सर उसको कहते हैं जैसे बाल्ड हो जाता है ना, कोई गंजा हो जाता है बिल्कुल टकला, तो उसको कहते हैं मुंडवा लिया गया सर ठीक है, तो ये मुंडित सर में नहीं दिखाए गए हैं ठीक है। हमें गलत बताना था, यही गलत है। आगे चलिए, गांधार शैली की विख्यात मूर्ति जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, हाथ में किस मुद्रा में है ठीक है। हाथ किस मुद्रा में है, तो हाथ है ध्यान मुद्रा में। मतलब महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति है जिसमें महात्मा बुद्ध को फास्ट रखते हुए दिखाया गया है, और उसको हाथ को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है ठीक है। ये सब नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ोगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन पुट कर रखे हैं, एकदम हाईएस्ट लेवल के, डीप लेवल के ठीक है। तो नितिन सिंघानिया की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर की, ये क्वेश्चन वहाँ से पिक कर रखे हैं ठीक है, पुट कर रखे हैं या फिर पिक कर रखे हैं। आगे चलिए, कला और गांधार शैली निम्न समय फली फूली, तो ये कुषाणों के टाइम पर फली फूली थी, ये ऊपर बता दिया है। आगे देखिए, गांधार शैली एक विश्लेषण है, तो गांधार शैली का एक विश्लेषण कौन सा है, तो भारतीय तथा यूनानी शैली। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब गांधार शैली है तो इसमें भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट देखिए, इन स्तूपों को सही क्रम में लगाना है, तो बताइए। पहले आएगा भरहूत का स्तूप, फिर सांची का, फिर अमरावती, फिर धम्मे का, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, तो अभी बताया ना, ये है गांधार शैली। आगे चलिए, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ये है सांची का स्तूप। नेक्स्ट देखिए, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सबसे पहले हुआ था, तो ये दक्षिणी तोरण है, तो इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ है, तो नागार्जुन स्तूप गुप्त युग में बना है। आगे चलिए, भरहूत, सांची, अर्जुन कोंडा और अमरावती ये 4 स्थान कहाँ पर थे, तो ये 4 स्थान थे कला और शिल्प के केंद्र ठीक है। भरहूत, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती, तो ये 4 स्थान थे कला और शिल्प केंद्र थे ठीक है। आगे चलिए, आरंभिक भारतीय मंदिरों में निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा
तो ईंटों द्वारा बता दिया, ये IAS में भी पूछ रखा है। तो ये है भीतरगांव का मंदिर, कानपुर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, तो ये बताना है यहाँ पर। तो बताइए, ये है पिपरवा का जो स्तूप है, ये प्राचीनतम स्तूपों में गिना जाता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है, तो ये महाबलीपुरम गुफा टिप्पण। तो ये बता दिया ऊपर, गुप्त काल बहुत पहले का है, लेकिन महाबलीपुरम ये बहुत ही बाद में वगैरह में विकसित हुआ था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया है, तो ये देखिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो ये भी ईंटों का बना है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके काल में बना हुआ था, तो ये बना हुआ था गुप्त शासन में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का बड़ा अवतार मंदिर दर्शाया गया, तो बताइए ये कहाँ पर है, तो ये उदयगिरी गुफा विदिशा में, और ये विदिशा पड़ता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, सोनगिरी जहाँ पर 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट पर स्थित है, तो ये दतिया टिप्पण। ये दतिया भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है टिप्पण। तो ये जैनियों के अंतिम तीर्थकर थे क्या कहते हैं, महावीर टिप्पण। तो ये महावीर से जो श्रवणबेलगोला की मूर्ति है उससे कंपेयर हो रहा है टिप्पण। तो ये महावीर से नहीं है टिप्पण। तो ये महावीर से बिलोंग नहीं करती है जो श्रवणबेलगोला की मूर्ति है टिप्पण। तो ये गलत है, यही ढूंढना था गलत टिप्पण। तो याद रखना, कई बार यहाँ से पूछ लेता है कि श्रवणबेलगोला में किसने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने टिप्पण से याद रखेंगे। और श्रवणबेलगोला की जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, तो वो जैन मुनि के अंतिम तीर्थकर महावीर से बिलोंग नहीं करती, तो यही गलत है। आगे चलिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो ये माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है टिप्पण, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, तो बताइए ये कहाँ पर है, तो ये सोनगिरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। आगे चलिए, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो ये बताया ना शुरू में, लाल बलुआ पत्थर टिप्पण, ये शुरू में बता दिया था। आगे चलिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो ये दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू के अरावली पर्वत पर बना हुआ है। पंचायतन टिप्पण, पंचायतन प्रकृति में मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है, तो ये दशावतार का जो देवगढ़ मंदिर है टिप्पण। आगे चलिए टिप्पण, ये दशावतार का मंदिर है जो कि देवगढ़ में बना है। आगे चलिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है, तो ये ऑप्शन नंबर डी पंचायतन शैली का, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था नरसिंह देव ने। आगे चलिए, भारत में संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शैली शब्द किससे निर्दिष्ट करता है, तो ये मंदिर रचना टिप्पण। ये पंचायतन शैली मंदिर रचना यानी कि मंदिर निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, गोपुरम से क्या तात्पर्य है, तो ये ऑप्शन नंबर डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन को तोरण कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना, ये इस प्रकार का दरवाजा सा डिजाइन सा बना देते हैं ना मंदिर के बरामदा टाइप टिप्पण, तो उसी को तोरण कहा जाता है, अभी बताया था ना ऊपर। आगे चलिए, नागर दरबार और बेसर शैली क्या है, तो ये IAS का पूछा है। ये है मंदिर निर्माण करने की एक कला टिप्पण। तो ये देखिए, भारतीय मंदिर वस्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं टिप्पण। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित शहरों में से किसे लिंगराज मंदिर है, तो ये भुवनेश्वर में है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये लॉलीपॉप भी है। आगे चलिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, तो ये भुवनेश्वर एक शहर है ना, तो ये है नगर शैली में टिप्पण। भुवनेश्वर एक नगर है, तो ऐसे याद कर लो, ये नगर शैली में बने हुए हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है, तो बताइए कौन सा सूर्य मंदिर गुजरात में है, तो ये मोटेरा टिप्पण। तो ये पाटन गुजरात में है, और गुजरात के भी कहाँ पर है, तो ये मोटेरा अहमदाबाद में है शायद। आगे चलिए, ब्लैक पगोडा, तो ये लॉलीपॉप है, ग्रुप CD के एग्जाम का पालतू क्वेश्चन। तो कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी चामुंडराय ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सूर्य मंदिर है, तो मोटेरा के गुजरात में सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण, तो ये चामुंडराय ने करवाया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो ये है एलिफेंटा। नेक्स्ट देखिए, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन
सा मंदिर समाचारों में चर्चित में रहा है? ऐसे क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। उस टाइम कोई ये मंदिर वगैरह बना होगा जो समाचारों में छा रहा था, तो ये था जगन्नाथपुरी का मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये जगन्नाथपुरी का मंदिर ये है उड़ीसा वगैरह, ठीक है। तो ये पुरी वगैरह का मंदिर कई बार पूछ लेता है। आगे चलिए, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो होयसल हेलीपैड वगैरह तो ये सब थे कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है। तो होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो हेलीपैड और बेलूर में। नेक्स्ट देखिए, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो ये लॉलीपॉप है, कंबोडिया। और ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि कंबोडिया में कौन सा मंदिर है, तो ये अंकोर वाट का। नेक्स्ट देखिए, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, तो वो कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है, तो रंगनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो ये तिरुमल्ला पहाड़ी पर है। नेक्स्ट देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। आगे चलिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का संबंध किससे है? तो एलिफेंटा की गुफा की जो प्रसिद्ध मंदिर वगैरह हैं तो वो राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, एलिफेंटा का प्रसिद्ध सेल काटकर सिंपल वे में समझो, ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं वगैरह हैं तो किस काल में बनी थी? ये राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी, बट यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है। एलिफेंटा की प्रसिद्ध सेल यानी कि चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय तो ये राष्ट्रकूटों को दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे डीप लेवल में घुमा रखा है, बट घबराना नहीं है। आगे चलिए, भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी का सबसे पहला पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में इसका निर्माण कराया गया था, धौली स्थित शैलकृत हाथी। आगे चलिए, जगन्नाथ, तो ये बता देना जगन्नाथ ये उड़ीसा में पड़ता है, जगन्नाथपुरी की यात्रा वगैरह निकलती है यहाँ से। आगे चलिए, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य कला का आश्चर्य माना जाता है? तो ये कई बार बता दिया, कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा का। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो ये राणा कुंभा है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, नटराज, ठीक है, तो पिछली वीडियो में ही पढ़ के आए हैं। चोल काल की प्रसिद्ध मूर्ति कला थी तो ये है नटराज, ठीक है। चोल काल की प्रसिद्ध मूर्ति थी, कांस्य मूर्ति थी, तो ये नटराज की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये पिछले भी पार्ट में कराया है। आगे चलिए, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति है प्राय, तो ये चतुर्भुज है, ठीक है, जो भगवान विष्णु क्या कहते हैं शिव की वो जो नटराज की मूर्ति है तो वो देवकृति में पता है प्राय चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई है। आगे चलिए, ये भी करवाया है, ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तो ये चोलों ने करवाया था, राजराज प्रथम ने। जो मेरी पिछली वीडियो है ना, जो सीक्वेंस में मैं करा रहा हूँ, ठीक है, अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें से कई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हो, ये आई थिंक पार्ट नंबर ये 23वां 24वां है, जो इससे पहले पार्ट कराए हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखोगे, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत में विशालतम नंदी मूर्ति माना गया है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। आगे चलिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था पल्लवों ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया मंदिर था? तो चोल राजाओं ने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, ठीक है, याद रखना। और ये किसने बनवाया था? राजराजेश्वर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? तो ये थे राष्ट्रकूट। आगे चलिए, उत्तर भारत में किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो ये है तेली का मंदिर और ये ग्वालियर में पड़ता है। आगे चलिए, तो ये कई बार बता दिया है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर और ये विष्णु का मंदिर है। आगे चलिए, निम्न कौन से बृहद मंदिर जो प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल में हुआ था? तो बताइए, सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल में कौन सा मंदिर बना था? तो ये बना था ऑप्शन नंबर बी, अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिर नहीं बनाए गए हैं? तो ये नालंदा में नहीं बनाए गए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा की पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है? तो एलोरा की पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कौन सा है? तो ये हो जाएगा नौरंगाबाद, ठीक है। तो आगे चलिए, ठीक है, समझ गए ना। तो ये राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है स्थित है, तो ये नौरंगाबाद में है। यहाँ पर सिंपल वे में समझ लीजिए, तो यहाँ पर एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं नौरंगाबाद में पड़ती हैं, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो यहीं से आप पकड़ सकते थे कि एलोरा की गुफाएं
औरंगाबाद में। ठीक है, आगे चलिए। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है, तो बताइए इनमें से कौन सी एक समानता है। तो ये देखिए, दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो कैलाशनाथ मंदिर है और ये मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर, तो ये दोनों चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ऐसे याद रखना। आगे चलिए। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगें, एक हरे बदन, केंद्रीकृत चित्रण के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखतः भारत में निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में किस एक की लक्षणिक विशेषताएं हैं, तो बताइए किस एक की लक्षणिक विशेषताएं हैं। मतलब सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, लंबी टांगें, एक गहरे बदन, केंद्रीकृत चित्रित रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों की प्रमुख विशेषता किसकी है, तो ये अमरावती कला शाखा की है। ठीक है, आगे चलिए। स्थापत्य कला नगर शैली अधिकांश कहाँ पर विकसित हुई थी, तो ये हुई थी उत्तर भारत में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। भारत अनेक प्राचीन मंदिरों की भूमि है जो आज भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत और वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है, तो बताइए कौन से मंदिर की बात हो रही है, तो ये है मामल्लपुरम का मंदिर। नेक्स्ट देखिए। गोविंद महल जो हिंदू कला का अप्रतिम उदाहरण है, तो ये गोविंद महल कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है दतिया में, मध्य प्रदेश में। आगे चलिए। भारत के निम्नलिखित मंदिर शैलियों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली निरूपित नहीं करता, तो बताइए कौन सा मंदिर है, तो ये मामल्लपुरम का मंदिर है, तो ये नागर शैली में नहीं बना हुआ है, ऐसे याद रख सकते हो आप। आगे चलिए। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, तो ये कई बार बता दिया, ये चंदेलों ने कराया था। पल्लव रथों में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये बता दिया था ना, धर्मराज का रथ है। ठीक है, सबसे बड़ा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। और सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। नेक्स्ट देखिए। कोणार्क मंदिर, तो ये कई बार बता दिए, कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। उड़ीसा में निम्नलिखित मंदिरों में से किसका प्रखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो किसका, उन्होंने बताइए निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रखर या फिर शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो यह है बैताल देउल का। ठीक है, आगे चलिए। अजंता की गुफाओं में किसमें पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के चित्र पाए गए हैं, तो बताइए कौन सी अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के चित्र पाए गए हैं, तो ये पाए गए गुफा नंबर 1। नेक्स्ट देखिए। अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं, तो ये हैं 19 गुफाएं हैं। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसका शिखर या फिर प्रखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो ये किसका शिखर, तो ये अभी बताया था ना ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, तो इसका ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर मिलान करना है, तो ये पद्मा वासनी। ठीक है, तो ये पद्मा वासनी का जो मंदिर वगैरह है, तो ये तिरुवनंतपुरम में है, आई थिंक केरला में पड़ता है ये तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यानी कि 4। और शिव मंदिर कहाँ पर है, तो ये शिव मंदिर पड़ता है तंजावुर में। और ये श्रीरंगम, तो ये श्रीरंगम पड़ता है त्रिची। ठीक है, और ये सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये सूर्य मंदिर है पाटन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित है, तो ये है खजुराहो का मंदिर, चंदेलों ने बनवाया था। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में अवस्थित कीजिए, तो बताइए सबसे पहले कौन वगैरह बना था, तो चलिए देखिए। ठीक है, इनको सही क्रम में लगाना है, तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले द्रौपदी रथ का निर्माण हुआ था मामल्लपुरम में, यानी कि दूसरा। फिर देखिए कैलाश मंदिर बना था इसके बाद, यानी कि तीसरा। और मीनाक्षी मंदिर, तो ये मीनाक्षी मंदिर मदुरई में पड़ता है, ये इसको याद रखना, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए। ठीक है, सबसे पहले बना था द्रौपदी रथ, यानी कि दूसरा। फिर आएगा कैलाश मंदिर बना था इसके बाद, यानी कि तीसरा। और फिर देखिए इसके बाद आएगा, क्या मिला रहा हूँ मैं अभी, झंडू बाम हो गया हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए ऊपर से, तो बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, सबसे पहले बना था बृहदेश्वर मंदिर, और ये पड़ता है मामल्लपुरम में, यानी कि दूसरा।
फ्रेंड्स तो अब चलिए इनको भूल जाइए, ये गलत ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इनको सही क्रम में लगाना, तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर में पड़ता है, यानी कि पहले का पहला। द्रौपदी रथ, तो ये द्रौपदी रथ पड़ता है मामल्लपुरम यानी कि तमिलनाडु में, यानी कि दूसरा। और कैलाश मंदिर पड़ता है ये एलोरा में, यानी कि तीसरा। और ये मीनाक्षी मंदिर तो ये मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, यानी कि 1 2 3 4 फ्रेंड्स। तो ये 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही तो मिले थे, और 1 2 3 4 ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, इन ऑप्शनों को भूल जाइए। और यहाँ देखिए बी नंबर बता रहा है फ्रेंड्स, अगर इनके हिसाब से मिलाएं तो देखिए, और इनका बी बताते हैं फ्रेंड्स, यानी कि इनका पहले का दूसरा से मिला रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो बृहदेश्वर मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर ये पड़ता है, यहाँ पर लिखा है मामल्लपुरम फ्रेंड्स, तो ये मामल्लपुरम गलत है। बस इन्होंने एक सही मिलाया हुआ है चौथा फ्रेंड्स, क्योंकि ये है मीनाक्षी मंदिर, तो ये मदुरई में पड़ता है, इनका चौथा सही है फ्रेंड्स, बाकी सारा गलत है। द्रौपदी मंदिर तो ये है मामल्लपुरम में, कैलाश मंदिर तो ये एलोरा में है, बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर में है, और मीनाक्षी मंदिर तो ये कई बार बता दिया फ्रेंड्स। इन ऑप्शनों को भूल जाओ, 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही तो मिले थे फ्रेंड्स, इसी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता था। आगे चलिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम के रूप में किया था, तो ये किया था आजीविकों ने। आगे चलिए, सांची का स्तूप बनवाया था, तो ये लॉलीपॉप है, ग्रुप सी डी एग्जाम का पालतू क्वेश्चन है, तो ये अशोक ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है। आगे चलिए, पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला, तो विक्रमशिला कई बार बता दिया है। महाबिहार था, तो ये था आंती चक्र में फ्रेंड्स। पाल राजाओं की बात हो रही, तो पाल युगीन विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाबिहार, तो ये आंती चक्र में है। आगे चलिए, कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये बराह अवतार। नेक्स्ट देखिए, संगमरमर से उत्कृष्ट अद्भुत कला के लिए भारत का प्रख्यात लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सिंपल वे में समझो ठीक है। ये बात हो रही है दिलवाड़ा के जैन के मंदिर, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये है माउंट आबू यानी कि राजस्थान में है। और दूसरी बात यहाँ से पूछ लेता कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से बिलोंग करता है, तो ये जैन धर्म का है। और तीसरी बात ये पूछ लेता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना किससे है, तो ये दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है पूरा संगमरमर से बना है। आई होप 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तीनों बता दिए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये माउंट आबू राजस्थान में है फ्रेंड्स। और दूसरा पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से बिलोंग करता है, तो ये जैन मंदिर है। और तीसरा पूछा जाता है ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे बना है, तो ये पूरा संगमरमर से बना है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलिए, तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने कराया था, कई बार बता दिया। आगे चलिए, हिंदू बौद्ध जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस गुफा में हुआ है, तो ये वही बात बताई जा रही है जो हिंदू बौद्ध जैन धर्म का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस गुफा से हुआ है, तो ये अजंता एलोरा की गुफा की बात हो रही है फ्रेंड्स। आगे चलिए फ्रेंड्स, हिंदू बुद्ध और जैन मतलब तीनों धर्मों के लिए कौन सी गुफा का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये गुफा है एलोरा की, एलोरा फ्रेंड्स है, तो ये अजंता में भी लेकिन सबसे ज़्यादा है एलोरा में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन एक उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये था सल्तोगी का त्रैसी पुरुष मंदिर, ये उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट देखिए, कोणार्क, तो ये कई बार बता दिया, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने कराया था। पल्लव काल में बल्ले कुट्टे नाम है, तो पहले काल में बल्लभ कुट्टे नाम है एक तालाब या फिर पोखरे का ठिकाना, तो पल्लव काल में जो बल्ले कुट्टे नाम था तो वो एक तालाब का था जिसको इंग्लिश में कहते हैं पौंड ठिकाना, तो ऐसे याद रख लेना। तो ये थे कुछ 150 क्वेश्चन यानी कि एंसेंट हिस्ट्री की स्थापत्य कला के बारे में। लेकिन जो अगला पार्ट आएगा, अगले पार्ट में हम देखेंगे जो प्राचीन भारत में जो भी इतिहासकार या लेखक वगैरह हैं उन्होंने क्या कुछ साहित्यकार या फिर कुछ किताबें वगैरह लिखी हैं ठीक है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। जो आने वाली वीडियो है आपको बहुत जल्द मिलेगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।